देशवासियों, आप सभी को जय हिंद। साथियों, आज आपको विश्वविख्यात वैद्यराज ब्रह्मचारी श्री विश्वपाल जैन आधुनिक भीम, जिनका आयुर्वेद और योग में 50 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। इन्होंने 30 से 40 देशों में योग और आयुर्वेद के बल पर भारत का नाम रोशन किया। ये कण्वाश्रम महाविद्यालय, कोटद्वार, उत्तराखंड और कनाडा में वैदिक योग संस्थान कल्चरल के संस्थापक हैं। इस कोरोना युग में आयुर्वेद की क्या आवश्यकता है, इस पर आपको बताएंगे। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, आज ये कोरोना युग में हम आयुर्वेद से किस प्रकार लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं? देखिए, ये कोरोना ही नहीं, संसार की जितनी भी बीमारियां हैं जी और बड़ी से बड़ी पहले भी आई हैं, हाँ जी, और अब भी हैं और आगे भी आएगी। जी आयुर्वेद ही इनको बचा सकता है, जी गुरुजी। क्योंकि आयुर्वेद का उद्देश्य ही स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार शमनम च, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना आयुर्वेद का उद्देश्य है। आयुर्वेद का उद्देश्य केवल दवाइयों पर निर्भर नहीं है। जी गुरुजी। आप यदि स्वस्थ हैं आप जी और आपको जिंदगी में कभी रोग ही ना हो, गुरुजी। उसके जो है आचार संहिता, दिनचर्या आदि, पंचकर्मा आदि ऐसी चीज़ें हैं जिनके करने से आप कभी रोगी होंगे ही नहीं, आयुर्वेद के अनुसार। आयुर्वेद के अनुसार। तो ऐसे ही आतुरस्य विकार शमनम है, जो बीमार हो गया है उसके रोग का निदान नहीं है। ये नहीं है सिर दर्द की दवा दी, सिर दर्द ठीक हो गया। हम लोग सिर दर्द का रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, कहाँ से उत्पत्ति हुई, किस कारण ये सिर दर्द हुआ, कान ढूंढते हैं जी हाँ, आयुर्वेद में। और उसको देख करके हम लोग ये करते हैं। और आज भी मुझे प्रसन्नता है, पूरे देश के अंदर इस कोरोना युग में घर घर के अंदर काढ़े चल रहे हैं, जी गुरुजी। घर घर में हल्दी पी रहे हैं, घर घर में जो है नस्ये की जो है वो ले रहे हैं। और हमने बहुत सारे पिछले उसमें भी डाले हैं, वीडियो बना के काढ़ा बना करके लोग पी रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। तो आयुर्वेद ही एक ऐसा है जो रोगों को जड़ से समाप्त कर सकता है। तो इसलिए आयुर्वेद का तो होना और आयुर्वेद को अपनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना कोई भी रोग का निदान असंभव है। तो गुरुजी, आयुर्वेद और जो ये अपनी आधुनिक पद्धति, इसमें क्या अंतर है गुरुजी? देखिए, वही आयुर्वेद जो है हमारा, ये 3 सिद्धांतों से बना है। त्रिदोष सिद्धांत है, जिसमें वात पित्त कफ। एलोपैथिक क्या करते हैं कि इनके टेस्ट इतने लंबे चौड़े होते हैं, बेचारे, हाँ, बेचारा गरीब आदमी तो उसका तो पहले ही जूस निकल जाता है ना। और फिर उसके बाद वो टेस्ट करते हैं, उसमें भी उनको मालूम नहीं हो पाता। लेकिन हमारे आयुर्वेद के अंदर जो ये वात पित्त कफ प्रकृति है, वात से 80 प्रकार के रोग हैं, पित्त से 40 के होते हैं, कफ से 20 तरह के हैं, और उसके अलग भी त्रिदोष हो जाए तो 20 हैं। जो अच्छे नाड़ी विशेषज्ञ हैं वो इनको देख करके सारे रोगों का अंदर तक की जो है बीमारी को पता कर लेते हैं। जैसे एक्सरा है, अल्ट्रासाउंड है, और दुनिया भर के जितने भी हैं, उनके होने के बाद भी वो नहीं जांच कर पाते, और आयुर्वेद का वैद्य जो है वो बता देते हैं तुम्हारे ये बीमारी है, नाड़ी परीक्षा करके ही। तो इसलिए आयुर्वेद। फिर दूसरा है, मैंने अभी बताया कि विकार को नष्ट करते हैं, जड़ से जो है, जड़ से निकालते हैं। तो आयुर्वेद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एलोपैथिक के बहुत साइड इफ़ेक्ट है। मैंने तो विदेशों में देखा है कि वो डॉक्टर जब लिखते हैं तो दवाई लिखने के बाद उसके जो 8-10 जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो लिख करके और साइन करवा लेते हैं, कहीं सू ना कर दें। हाँ, तो वहाँ वो चीज़ है। तो इसलिए, और हमारे आयुर्वेद में ऐसा नहीं है, कहते हैं कि लाभ नहीं है तो नुकसान तो है ही नहीं। तो इसलिए ये, क्योंकि जड़ी बूटियाँ हैं, सारी चीज़ें हैं, तो इसके द्वारा आयुर्वेद में और उसमें बहुत ही अंतर है। सृष्टि के आदि से ये प्रारंभ हुआ और आज तक जो है वो चल रहा है, और आगे भी बहुत चलेगा। इसको ही अपना रही है दुनिया, सारी अपनाने लगी है।
और मैं तो भारत सरकार से कहता हूँ कि इसको अपनाएं, जी। कोरोना आदि की बीमारी से वैसे ही छुटकारा करा सकते हैं। जी। मैंने कुछ महसूस किया जी इस बारे में अपने ऊपर। हाँ जी। हाँ, नहीं, और आप तो एक उदाहरण हैं। हाँ जी। आप जो है हमारे सामने बैठे हुए हैं। जी, जी। जब ये आए थे, हमारे पास आए थे, इनको हार्ट अटैक हो चुका था, जी। लंग्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, पैरों हाँ जी, में भी परेशानी बहुत ज़्यादा थी मेरे को हाँ, बहुत ज़्यादा थी, लेकिन केवल आयुर्वेद की औषधियों से और योग के योगिक क्रिया प्राणायाम के करने से आज आपके सामने है। ये 3.5 क्विंटल का पत्थर छाती पर तुड़वा देते हैं, दांतों से बड़ी से बड़ी गाड़ी को खींच लेते हैं। हाँ, तो ये हॉस्पिटल होने चाहिए। बस ये तो गुरु जी आपका आशीर्वाद, जैसे गुरु जी का आशीर्वाद जो आयुर्वेद से प्रणाम से मेरे अंदर रोग ठीक होकर मैं शक्ति प्राप्त कर रहा हूँ।